नमस्कार बच्चों, मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PCM स्टडी हब पर। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी के साइड मिरर में चीज़ें छोटी क्यों दिखाई दिखती हैं या सेविंग मिरर में चेहरा बड़ा क्यों दिखता है? आज आपको इसका पूरा रीज़न यानी कारण समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जीरो से शुरू करेंगे, यानी कि बच्चों दर्पण से। बच्चों दर्पण यानी कि मिरर, तो इसकी हम परिभाषा की बात करें, वह चिकनी एवं चमकदार सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है दर्पण कहलाती है। बच्चों दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बच्चों, समतल दर्पण और बच्चों गोलीय दर्पण। तो बच्चों समतल दर्पण की बात मैं इससे पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने यानी कि यहाँ कोडिंग कर दी, आप देखेंगे इसकी जो परावर्तक सतह है यानी कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है वापस जा रही है, ये सतह दिख रही है बच्चों आपको, यानी कैसे बच्चों ये प्लेन है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा दर्पण हो जाएगा बच्चों, समतल दर्पण। जैसे मान लो यहाँ कोडिंग होती है, ये कोडिंग बच्चों पारे या चांदी की और उसके साथ साथ इस पर रेड ऑक्साइड का यानी कि लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, ताकि जो चांदी या पारे की जो परत है वो इजीली ख़राब ना हो, आसानी से ख़राब ना हो। यहाँ मुझे जो पढ़ना है बच्चों ध्यानपूर्वक, वो पढ़ना है बच्चों मुझे गोलीय दर्पण। बच्चों इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि यह हाई स्कूल के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल बनते हैं आगे चल करके बच्चों। अब बच्चों मैं बात करूं गोलीय दर्पण यानी किसी बच्चों कहते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर होता क्या है? यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और जबकि दूसरे भाग पर यानी दूसरा तल जो होता है वो परावर्तन होता है। ये तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसकी मैं परिभाषा की बात करूँ तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी कि सतह गोली आकृति की होती है वह गोलीय दर्पण कहलाती है। जैसे बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पर एक गोलीय दर्पण बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। यानी कि बच्चों एक खोखला गोला है, इसका हमने एक हिस्सा थोड़ा काट लिया। अब बच्चों मान लीजिए अगर मैं इसके बाहर की ओर कोडिंग करता हूँ तो अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो परावर्तन पृष्ठ होगा। अगर मैं अंदर कोडिंग करता हूँ बच्चों तो बाहर कौन सा पृष्ठ होगा? परावर्तन पृष्ठ होगा। लेकिन इसको कोडिंग के आधार पर, किसको बच्चों? गोलीय दर्पण। कोडिंग के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने बाहर कोडिंग कर दी बच्चों, तो बच्चों देखेंगे अंदर वाला जो भाग है ये बच्चों बन जाएगा आपका परावर्तक भाग, तो ये बन जाएगा बच्चों आपको अवतल दर्पण। अगर बच्चों मैं कोडिंग अंदर करता
तो यानी उभरा हुआ भार आपका परावर्तक पृष्ठ होता, तो हम इसे कहते हैं बच्चों, कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो इसकी मैं आज चर्चा बच्चों आगे करूँगा आपसे। फिलहाल बच्चों ये बता रहा हूँ, किसी भी खोखले कांच के गोले में हम कोडिंग कर लें एक तरफ, तो इस टाइप से कोडिंग अंदर और बाहर कोडिंग के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अवतल दर्पण बच्चों और उत्तल दर्पण में। अब बात बच्चों मैं करता हूँ अवतल दर्पण की बच्चों, यानी कि इसको कह सकते हैं हम कॉनकेव मिरर। अब बच्चों कॉनकेव मिरर क्या होते हैं बच्चों? इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, यानी कि अर्थात कह सकते हैं परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बच्चों हम देखने को जब मिलते हैं जीवन में, सेविंग मिरर देखने को मिलता है बच्चों, गाड़ियों की हेडलाइट है, दंत चिकित्सक दर्पण जो डॉक्टर दांतों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और सोलर कुकर। बच्चों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि अभिसारी दर्पण में क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अब बच्चों अवतल दर्पण का मैं चित्र बनाऊं तो इस टाइप का बनेगा। देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं कोडिंग बाहर की ओर करूँगा, यानी कलाई बाहर की ओर करूँगा, तो अंदर वाला जो भाग होगा, सतह होगी, वो आपकी परावर्तक सतह होगी, तो ये आपको बच्चों कहलाएगा अवतल दर्पण। अगर बच्चों मैं बात करूँ जिसकी उत्तल दर्पण की, अगर बच्चों मैं कोडिंग अगर अंदर की ओर करता हूँ, तो इसका जो उभरा हुआ भाग है, ऊपर वाला भाग ऐसे परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को बच्चों कहते हैं उत्तल दर्पण। इसकी जो परिभाषा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में करते हैं, और बच्चों सड़क की लाइटों में परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। इसको बच्चों कहते हैं अवतल दर्पण को बच्चों अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि बच्चों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों। अब मैं एक छोटा सा क्विक टिप्स बताऊं बच्चों। अवतल मतलब जो अंदर की ओर धंसा हो, उत्तल मतलब जो ऊपर की ओर उभरा हो। जैसे बच्चों सभी बच्चों आपने चम्मच तो देखी होगी, चम्मच यानी कि दिख रही है आपको चम्मच, अंदर वाला भाग ये काम करेगा आपका अवतल दर्पण की तरह, जबकि ये वाला भाग करेगा आपको बच्चों उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा बच्चों। तो बच्चों निष्कर्ष निकलता है चम्मच का भीतरी भाग अवतल दर्पण और चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण। यह चम्मच का कमाल है बच्चों। अपने चम्मच ला के देखना, आप सामने वाले फेस में चेहरा देखना, आपको उल्टा दिखाई देगा, जबकि इस वाले पीछे वाले हिस्से में आपको चेहरा सीधा दिखाई देगा। अब बच्चा शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। बच्चों ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। आप इन शब्दों को जान जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल को बड़े इजीली कर पाएंगे। मैं एक चित्र की सहायता से आपको इन सभी पॉइंटों को क्लियर करूँगा बच्चों।
सपोज कर बच्चों मैंने एक यहाँ पर गोल दर्पण की सहायता से मैंने एक अपतल दर्पण बना लिया। आप इनकी जो परिभाषा है अपतल दर्पण से भी दे सकते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने एक क्या बना लिया बच्चों, मैंने एक अपतल दर्पण। सबसे पहले बात करूँ बच्चों मैं ध्रुव की यानी कि पी की। तो सिंपल से इसकी परिभाषा बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को यानी कि इसके मध्य बिंदु को बच्चों ध्रुव कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बच्चों बात करता हूँ मैं वक्रता केंद्र यानी कि सी की। जिस गोले का दर्पण भाग उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है यानी सी बच्चों। अब मैं बच्चों बात करता हूँ वक्रता त्रिज्या की। किसकी? इससे पहले वक्रता त्रिज्या की। यानी कहने का तात्पर्य यह है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होगी बच्चों, यानी कि ये इसकी बीच की दूरी, इसको बच्चों कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या बच्चों? वक्रता केंद्र बच्चों। ये क्या बच्चों? ध्रुव। अच्छा बच्चों मैं बात करता हूँ मुख्य अक्ष की। तो इसका मतलब यह है ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी सी से को मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली जो रेखा जाएगी बच्चों, सीधी रेखा जाएगी, इसको हम कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। अब बच्चों बात करूँ द्वारक की। द्वारक का बच्चों मतलब ये होता है, कहने का तात्पर्य यही है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बच्चों कहते हैं परावर्त, यानी कि इसको कहते हैं द्वारक। इसको एमएन से दिखाया गया है। अब बच्चों बात करता हूँ मुख्य फोकस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। मुख्य फोकस क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं बच्चों उसको कहते हैं फोकस। यानी किस पे कहेंगे बच्चों इसको? ये हमेशा बच्चों सी और पी का बीच की दूरी होगी एफ। बच्चों क्या है आपका मुख्य फोकस। अब बच्चों बात आती है फोकस दूरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला बच्चों, फोकस दूरी। तो सिंपल सी परिभाषा है, ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होगी बच्चों, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको बच्चों कहते हैं फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अपतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये आगे काम आएगी बच्चों। अब मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे वक्रता त्रिज्या यानी सी तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। तो बच्चों संबंध क्या होता है? छोटे द्वारक के लिए गोल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से हमेशा दुगनी रहेगी। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी से दुगनी रहेगी। यह हम कह सकते हैं ए बराबर आर बाई टू। बच्चों इसको आप सूत्र को याद रखेंगे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये वाला सूत्र आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। लास्ट में आपको मैं जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इससे संबंधित नोट्स में आपको दिखा दूंगा, आप नोट कर लेना बच्चों। अब इसके बाद जो मेन बात है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर सामान्य आरेख, इन सामान्य आरेख का मतलब ये बच्चों, वहाँ से मैंने कट कर लिया था। अब बच्चों मैं यहाँ पर इसको कोडिंग कर लेता हूँ। इसका मतलब बच्चों पी आएगा बच्चों, ये एफ
और ये सी। बच्चों आगे जब आपके प्रतिबिंब डायग्राम बनेंगे तो ये चीज़ें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जितना आपने दूरी पर पी लिया है उतनी दूरी पर आपको सी लेना पड़ेगा। अगर आपने ये दूरी बराबर बराबर रखी है तो आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा, यानी कि ये बन गया आपका अवतल दर्पण। आगे बनने वाले प्रतिबिंब में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे बच्चों किसकी, उत्तल दर्पण की। तो इसमें बच्चों कोटिंग अंदर की ओर की जाती है। जी बच्चों इसका मुख अक्ष हो गया बच्चों, ये P, ये F और ये C। बच्चों ध्यान रहे ये दूरी हमेशा बराबर बराबर लेके चलेंगे। जितना PF की दूरी है उतनी CF की होनी चाहिए। ये बन गया आपको उत्तल दर्पण। आने वाले टॉपिक्स में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं आपके प्रतिबिंब डायग्राम बनाऊंगा तो यही चीज़ को लेकर के बनाऊंगा, आप इसको दिमाग में फिट कर लेंगे आने वाले टॉपिक पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगला जो टॉपिक होने वाला है, अगली वीडियो होने वाली है वो प्रतिबिंब फॉर्मेशन की होने वाली है। अब मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको एक बार नोट कर लें। मैं आपको नोट करने के लिए दिखाता जाऊँगा बच्चों। ये बच्चों पहला पेज दिख रहा होगा बच्चों आपको। दूसरा पेज बच्चों, क्विक स्टेप्स, गोली दर्पण संबंधित परिभाषा बच्चों, बच्चों सामान्य डायग्राम जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।